एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो गए? एकदम फर्स्ट क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया। तो यार आज जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था जैसे मेरे लेक्चर में, कि इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, सारे के सारे शेप्स को। शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, रोम्बस, काइट, ये सब हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसकी हमें प्रॉपर्टीज नहीं बताना यार। प्रॉपर्टीज की क्या होती हैं, है ना। अगर मैं रेक्टेंगल से कोई पूछ ले आप में कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आपने अगर आपने नहीं बता पाया कि वो 90 डिग्री का होता है, तो मजा नहीं आएगा ना। तो उस मजे को आज पूरा बरकरार करते हुए हम क्या स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इसके बाद बहुत सारे और ज्यादा शेप्स हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट वाली हमारी क्या थी, रेक्टेंगल। यार रेक्टेंगल से आप क्या समझते हो? रेक्टेंगल से हम ये समझते हैं, कोई एक ऐसा बॉक्स था, उसको हमने इसको ऐसे करके खींच दिया, वो इधर से लंबा होगा, लेकिन इधर से मतलब उसकी मोटाई कम होती है लेकिन लंबाई ज्यादा होती है, राइट, है ना। यही तो हम याद रखते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि खींच दो उसको, उसकी लंबाई बढ़ा दो, ब्रेथ बहुत कम कर दो। ब्रेथ मतलब उसकी मोटापा, उसको मोटाई, राइट। तो कुछ इस तरीके से देखो, जैसे अगर मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से बॉक्स था, कुछ भी, इसको मैंने कुछ इस तरीके से खींचा, पूरे मैंने वो ना सनी देओल के पूरे 2.5 किलो का डोला, वो उससे मैंने इसको खींचा, ये क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मुझे समझ में नहीं आता यार मैथ वाले क्यों इतना प्रॉपर्टीज दे गए। इसका एंगल याद रखो, इसका एंगल याद रखो, ये प्रॉपर्टी याद रखो, फलानी प्रॉपर्टी याद रखो, भाड़ में जाए यार ये। बढ़ाओ जो जो हमारे लाइफ में यूज आ रहा है ना, पर कोई बात नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं। पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब क्या होता है यार, कि जो आपकी ऊपर वाली साइड है उसके जस्ट नीचे वाली साइड में, उसके सामने वाली साइड बिल्कुल उसकी तरह पैरेलल होगी, बिल्कुल सेम उसी की तरह होगी, राइट। जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से हाथ है, तो ये भी कुछ इस तरीके से हाथ होगा, पैरेलल उसका। ठीक है, जैसे कोई भी, मैं एक एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, इसको मैं बिगाड़ नहीं जाता, इतनी मुश्किल से बनाया यार, है ना, इतना प्यारा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया यहाँ पर कि इसने क्या बोला, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब क्या होता है, उसके सामने वाली साइड, राइट। कोई भी एक साइड ले लो, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमारी अपोजिट साइड होती है। तुम्हें पता है, बहुत बढ़िया। क्या इस हलवा सी बात बता रहे हो सर? कोई बात नहीं, अच्छे पढ़ लो, अच्छी बात है। क्या क्या फंस गया इसमें? तो ये वाली अगर मैं साइड लूं, तो इसके सामने वाली साइड जस्ट ये वाली साइड होगी। तो क्या, एक बात बताओ, जितनी ये है उतनी तो ये है, जितनी ये है उतनी लेंथ में ये भी तो है, ये पैरेलल है और इक्वल है। ये वाली साइड मान लो 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से इसने क्या बोला, अपोजिट साइड्स। तो एक तो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड होगी इसके बराबर, ये वाली साइड भी तो होंगी, ये दो साइड रह गई जो हमारी, राइट। ये दो साइड है हमारी, ये तो इक्वल होंगी। तो वैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, और पैरेलल भी कह सकते हैं, राइट। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, ऐसी मजा को बरकरार रखते हुए हम आगे अपनी बढ़ाते हैं शिक्षा को। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ना। तो ये तो देखो, अगर मैं इस लाइन को देखो, इसको लाइन को हटा दूं मैं, और इस लाइन को भी हटा दूं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दोनों परपेंडिकुलर में कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हमने इससे पहले लेक्चर में सारा का सारा कंप्लीट कर रखा है, ट्रायंगल के बारे में A to Z चीजें हमने पढ़ रखी है, राइट। याद होंगी आपको, बहुत बढ़िया। तो याद रखना कि हर एक साइड में, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहां से एक प्रॉपर्टी और हमारे निकल के आती है कि सम ऑफ ऑल एंगल। कितने एंगल होते हैं, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। उन चारों एंगल में कितना सम होता है, मतलब हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। मतलब 4 90 डिग्री के, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 100 नहीं 360, 90 प्लस 90 180, और 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो पढ़ बताओ। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे कितना आता है, 180। बहुत बढ़िया। वैसे ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 180। और 180 प्लस 180, क्योंकि ये दो एंगल और ये दो एंगल, 180 प्लस 180 360 डिग्री, राइट। वैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। जितने भी एंगल होते हैं उनका अगर हम सम करेंगे एक रेक्टेंगल में, और या फिर हम स्क्वायर में भी करेंगे, तो यहाँ पे जो सम आता है पूरे के पूरे एंगल्स का, वो कितना आता है, 360 आता है, या फिर 360 डिग्री आता है, राइट। बहुत बढ़िया। दूसरा वाला देखते हैं कि बोथ डायगोनल्स
डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? ये डायगोनल्स आप समझते हो डायगोनल्स क्या होती है? डायगोनल्स होती हैं किसी एक पॉइंट को उसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर रही है कोई लाइन, किसी एक एज को दूसरी वाली जो एक एज है उस पर एक लाइन खींची हुई है कुछ इस तरीके से वो ज्वाइन कर रही है। बताऊं देखो कैसे। मैंने कुछ एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत रेक्टेंगल लग रहा है यहाँ पर, है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो ये होती है डायगोनल जो एक एज से उसके सामने वाले एज पे पड़े। एज नहीं हुआ मतलब इसके पॉइंट पे। कहाँ घूमती फिरती आ रही बच्चे, सीधी आओ इस तरीके से। फिर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये एक इस पॉइंट पे मिलेगी और एक इस पॉइंट पे। ये जो होती है ना हमारी ये हमारी डायगोनल होती है। क्या होती है? डायगोनल होती है। और मैं डायगोनल का एक अच्छा सा बात बताऊं, डायगोनल जब भी बने ना समझे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये मैं ये पता है मैं अपने माइंड में रखता था कि डायगोनल मतलब होता है कि दो ट्रायंगल। कैसे? ये मैंने डायगोनल खींच दी, अब इसमें देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन गए, राइट? एक डायगोनल से कितने ट्रायंगल बनते हैं? दो ट्रायंगल बनते हैं। वैसे दो डायगोनल खींच दो तो चार ट्रायंगल बनते हैं। बना के दिखाऊं? एक तो डायगोनल ये होगी, एक डायगोनल ये वाली भी तो होगी, ये तो पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन गए? 1 2 3 4, चार ट्रायंगल बन गए। तो डायगोनल्स क्या होती हैं? ये देखो, ये मतलब इसमें क्या बोल रखा है? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। किसी किसी में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होगा? डायगोनल्स इक्वल होंगी। अब यार ये इक्वल का मतलब समझ नहीं आया। अब एक चीज बताओ यार, जितनी चीज ये स्ट्रेच हो रही है, एक मानो मैंने कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब एक बात बताओ, जितनी ये लेंथ होगी, मान लो ये जो मेरी इसकी लेंथ होगी, एक चीज बताओ, ये मेरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी? इसके बराबर होगी नहीं होगी? ये वाली जो लेंथ दे रखी है मुझे, लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर, तो कुछ इसी के लगभग इस डायगोनल की लेंथ हुई होगी, राइट? तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो डायगोनल है उसकी भी तो एक तरीके से मैं मान लो 10 सेंटीमीटर हुई होगी। तो दोनों जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है? रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स जो होती हैं वो क्या होते हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। ये याद रखना बस आप, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटती हैं एक दूसरे को, कट करती हैं एक दूसरे को। कट कर रही हैं, हाँ देखो इस ये कट कर रही हैं, देखो यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट कर रही हैं वो, राइट? बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा क्या बचता है? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। यार देखो ये जो मैं आपकी चीज समझा रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं कुछ इस तरीके से, मैं रेक्टेंगल बना लिया, तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब होता है एक के बाद एक, जो एक है उसके बाद वाला, जस्ट जो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है उसके बाद वाला जस्ट वो क्या होता है? हमारा एडजेसेंट एंगल होता है। अब एडजेसेंट एंगल कुछ समझ नहीं आया? देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है एडजेसेंट, एक होता है अपोजिट, है ना? सबसे ज्यादा इसी में डाउट आता है बच्चों को, मुझे खुद आता था, मैं बता रहा हूँ। देखो जो मुझे चीज डाउट आती थी ना, तो मैं उस चीज को पूरा क्लियर करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपको वो जाके डाउट ना आए, ठीक है? देखो मुझे क्या डाउट आता था, मैं क्या बोलता था, ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके अपोजिट है, मतलब ये देखो सामने सामने वाला ये अपोजिट है, ये गलत हो जाता है हमसे। अपोजिट मतलब होता है उसके जस्ट दूसरी साइड में। देखो ये एक एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये होगा एंगल, ये अगर मैं यहां से देखना तो ये होगा ये वाला एंगल। तो ये मेरे क्या है? अपोजिट एंगल है। एक एंगल से अगर मैं देख रहा हूं दूसरे एंगल को, बिल्कुल सामने वाले एंगल को, ये नहीं है कि जो मेरे बगल में खड़ा है उसको नहीं, मेरे सामने वाले को। तो मैं एक एंगल हूं, सामने वाले एंगल को देख रहा हूं, तो मेरे वो क्या अपोजिट है, मतलब मेरे अपोजिट में खड़ा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन एडजेसेंट का मतलब मेरे सेम साइड में खड़ा हुआ है, जो मेरी साइड है उसके सेम में खड़ा हुआ है। मैं एक एंगल हूं, तो यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, तो हम दोनों उसके क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो मैं कुछ घोच-पोच हो गया था, कोई बात नहीं, अच्छे समझाते हैं। क्या भैया थोड़ा सा अच्छा रेक्टेंगल बना लो अब, ठीक है? तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट फिर से बताता हूं, कोई एक साइड है, अगर उस साइड पे, उसी सेम साइड पे, आगे वाले की बात नहीं कर रहा, अगर सामने चला जाए वो तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक साइड पे अगर दो एंगल आ गए, मान लो एक एंगल यहाँ पे आ गया, एक एंगल यहाँ पे आ गया सेम साइड पे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ये दोनों
बराबर नहीं होगा। ये वाले दो एंगल है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात बोलूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एंगल हूं, और मेरे सामने मान लो आप खड़े हुए हो, तो आप मेरे लिए दूसरी साइड पे हो। मेरी एक साइड ये है, एक साइड ये जा रही है, और दूसरी साइड पे देखो कुछ इस तरीके समझो, है ना। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, एक ये पूरा का पूरा मान लो एक रेक्टेंगल है, पूरा पूरा बोर्ड एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, और इस पॉइंट से यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो आप खड़े हुए, चलो अगर आप यहाँ खड़े हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो सेम साइड है, ये वाली साइड है, सेम है। तो आप और मैं कौन से एंगल है, हम एडजेसेंट एंगल है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे भी बात नहीं कर रहा मैं, अगर यहाँ पे और यहाँ पे खड़े होंगे फिर से एडजेसेंट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे है और देखो ये भी तो एक सेम साइड में आ रहा है, लेकिन मैं अपोजिट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने, ये वाला सामने नहीं, मेरी आंखें कुछ इस तरीके से हैं सीधी, यहाँ मैं खड़ा हूं और मैं यहाँ देख रहा हूं, तो ये वाला जो होगा ना, ये मेरा कौन से होंगे, एंगल अपोजिट एंगल होंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होता है, दूसरी वाली साइड पे चला जाता है, और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं, राइट। तो इसमें कभी गलती मत करना, ये समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हो। ये हमारी क्या होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज होगी रेक्टेंगल की, राइट, समझ में आया होगा आपको। और इसी से बिल्कुल मिलती जुलती किसकी प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, मिलती जुलती बिल्कुल। देखो करते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी, बिल्कुल पहली वाली जो प्रॉपर्टी है, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स आर इक्वल या फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। हमने ये पढ़ा था कि कोई एक, देखो जैसे यार दिख भी रहा है कि ये वाली साइड के बराबर ये वाली साइड तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, तो इसके बराबर ये वाली साइड होगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट केस हो जाता है कि ये जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सारी की सारी साइड्स कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की होंगी। मैं ये नहीं बोला कि 5 सेंटीमीटर की होंगी, लेकिन कोई एक साइड अगर आपको स्पेसिफिक दे रखे, तो वो सारे की जितनी भी साइड्स होंगी ना, वो इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। अगर आपको साइड, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आया आपका, और आपने क्या बोल दिया कि ए बी साइड दे दी आपको एक स्क्वायर की, और पूरा का पूरा एरिया निकालने के लिए बोला, है ना। तो एरिया निकालने का, हमें तो चारों की सारी साइड नहीं पता, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे कि हमें ये याद है कि स्क्वायर का जो आपका वो होता है, चारों साइड्स होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है एक दूसरे में, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरा बिल्कुल सेम इसी की तरह है, जो रेक्टेंगल की तरह होता है, क्या कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। सबका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। देखने से पता लग रहा है सबका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वैसे अगर यहाँ पे 90 डिग्री है सारे एंगल का, तो पूरे का एंगल, पूरे का सम अगर मैं पूछूं, पूरे के पूरे एंगल का सम पूछूं, तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। देखो वही लिखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो सिमिलरिटी दिख गई रेक्टेंगल और स्क्वायर में। पहला कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। दो सिमिलरिटी निकल गई, ठीक है। तीसरा, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वहां पे 90 डिग्री नहीं बना रहा था। अब देखो, अब आप बोलोगे ये भी तो एक तरह सेम है, नहीं। इसमें इसको फिर से पढ़ो, इसमें क्या बोला कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। उसने बोला बस काटती हैं, ठीक है, कोई से भी एंगल पे काटे, बस काटती है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है, स्पेसिफिक एंगल दे रखा है कि जिसपे आप क्या करते हो कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे काटती है। देखो कैसे, अगर मैं मान लो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, और यहां से मैं क्या करूं, अगर मैं एक ये डायगोनल भेजे, एक ये डायगोनल भेजी, तो ये जो यहाँ पे काट रही है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। जब दोनों की दोनों बाइसेक्ट करती है ना एक दूसरे को, तो कितने डिग्री के एंगल पे करती है, 90 डिग्री के एंगल पे। ये याद रखना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। अगर कोई पूछ दे, और जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे की, सीधा रेक्टेंगल और स्क्वायर को दोनों को इक्वल बता देते हैं कि हाँ इसकी अगर ये बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे बोल देते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री नहीं बोलते, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये सिमिलरिटी नहीं है अभी तक, सीधा हमें दो सिमिलरिटी निकली है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, राइट। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तीसरा, हाँ, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। देखो कुछ इस तरीके से, ये भी हमारी फोर्थ सिमिलरिटी है कि ये तो देखने में पता लग रहा है कि एडजेसेंट एंगल, मैंने बड़े अच्छे समझा दिया आपको
कि आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं दोनों का सम कितना होगा 180 क्योंकि 90 90 कितना होगा 180 डिग्री होगा, और ये वाला हमने कर लिया, राइट। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। आप बोलोगे सारी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं करें, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज कराने बैठूंगा तो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, तो उतना हमें नहीं खींचना, मैक्सिमम 15 मिनट रखनी है। तो अभी इसमें कितने शेप्स रह गए हैं, शेप्स आई थिंक 6 रह गए हैं, 6 शेप्स रह गए हैं, तो उसको भी कवर कर लेंगे। देखते हैं कितने लेक्चर में कर पाते हैं। अभी तक ये वाली वीडियो क्यों लंबी खींची, क्योंकि आपको इसमें बेसिक्स नहीं आते थे, आपको एडजस्टेड एंगल, अपोजिट एंगल में थोड़ा डाउट था, उसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब जितने भी आएंगे ना वो हम इजीली करते जाएंगे जल्दी वीडियो, मतलब जल्दी टाइम में, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम इसको यहीं पे रखते हैं। हमने सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी शेप्स की, है ना। एक हमारा आता है काइट और एक आता है रोम्बस, ये 4 हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद सारी प्रॉपर्टीज के बाद मैं सारे के सारे फॉर्मूलेज लेके आऊंगा, जितने भी एरिया पेरीमीटर होते हैं ना सारी शेप्स के, वो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। वो खत्म करने के बाद हम आएंगे साइंस पे, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा मैथ्स कर लिया, लगातार मैथ्स की वीडियोस आ रही हैं। अब इसके बाद हम क्या आएंगे, हम सीधा आएंगे साइंस पे। साइंस के कुछ टॉपिक्स उठाएंगे अच्छे से, उनको भी समझेंगे और उसको भी पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी ट्यून्ड, बाय बाय।